ऑन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है एक्चुअली पहले हम ये पता करते हैं, और डेवलपमेंट क्या होती है ये जानते हैं। ग्रोथ होता है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और साइज। अगर कोई चीज बढ़ गई है, उसका साइज बढ़ गया है, उसका मास बढ़ गया है, और उसको वापस अब हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन ने, किसी भी पार्ट ने मैक्सिमम जो अपना साइज, जो अपना मास लेना था, वो अटेन कर लिया, वो कर लिया। मैक्सिमम जितना ग्रो हो सकता था वो ग्रो हो गया, बढ़ गया, साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया। अब जो है वो अपने फंक्शन को और ज्यादा अच्छा करेगा, फंक्शन को फाइन करेगा, अपना फंक्शन यूं कह लो कि डिसाइड कर उसी फंक्शन को प्रॉपरली करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब उसकी क्या हो गई है? डेवलपमेंट। तो ये दो टर्म्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर में बार बार आएंगी। एक और टर्म है दैट इज डिफरेंशिएशन। एक और टर्म आएगी इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन का या किसी भी सेल का अपना फंक्शन डिसाइड कर लेना। इनिशियली अगर हम देखें, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफ शुरू होती है एक सिंगल सेल से। फिर ये सेल डिवाइड करता है, एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, और ये बन जाता है अ मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स, जिसे हम कैलस भी कह देते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये जो मास ऑफ सेल्स है, अगर हम चलो ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो मास ऑफ सेल्स है, अब इसमें से कुछ एक सेल्स क्या है, ये कहेंगे कि चलो जी हम जो है ये ऑर्गन बना देंगे, हम हेड बना देंगे, ब्रेन बना देंगे, ठीक है। ये वाले सेल्स कहते हैं जी हम लेग्स बना देंगे, आर्म्स बना देंगे, ये वाले कहते हैं हम किडनी, हार्ट, लिवर, ये सब बना देंगे। तो अभी ये सेल्स क्या है? दे आर अनडिफरेंशिएटेड, इनका फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ। जब इन्होंने फंक्शन डिसाइड कर लिया तो हम क्या कह देंगे? ये सेल्स क्या हो गए? डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? सेल का अपना फंक्शन डिसाइड कर लेना। तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये इनकी ग्रोथ है प्लांट्स की, वो 3 फेजेस में होती है। नंबर वन फेज इज मेरिस्टेमेटिक, नंबर 2 is elongation, and number 3 is maturation. मेरिस्टेमेटिक फेज क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग। अगर कोई सेल लगातार डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले में क्या होता है? एक सेल, पहले सेल्स 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करना इज मेरिस्टेमेटिक फेज। अब जब वो डिवाइड कर लेते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, तो दैट इज इलोंगेशन। और तीसरा मैच्योरेशन, कि जब वो अपना फंक्शन जो है वो डिसाइड कर अपना फंक्शन करने भी लग जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब उनके अंदर क्या हो गई है? मैच्योरेशन। तो प्लांट्स की ग्रोथ को हम 3 फेजेस में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो फर्दर 2 तरह की हो सकती है। एक होती है ग्रोथ रेट। एक्चुअली ग्रोथ नहीं, हम बात करें ग्रोथ रेट की, तो ग्रोथ रेट कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये ग्रोथ रेट जो है वो 2 तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं।
एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब एक यूनिट टाइम में अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया, हमने इतने दिन इतना घंटा देख लिया कि इतने दिन इतने घंटे में ये प्लांट का साइज इतने से इतना हो गया है, तो उसका कितना हो गया उसका हम कंपैरिजन जब करते हैं एक यूनिट टाइम लेकर, ठीक है, तो इस यूनिट टाइम में उस प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई वो होगी उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। जैसे आज हमने एक प्लांट लगा दिया, आज हमने 19 जनवरी को एक प्लांट लगाया, तो हम 31 मार्च को देखेंगे इन दिस यूनिट टाइम कि ये प्लांट का साइज ये इतना था तो अब ये इतना हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम टू इनिशियल पैरामीटर। अब जितनी एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई थी उसके बाद अब कितनी ग्रोथ हुई है, जैसे फिर से एग्जांपल लेके जो है एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। आपने एक सीड लगाया और ये इसमें से एक छोटा सा ऐसे थोड़े से लीव्स निकलने स्टेम की तरह पतले पतले से लीव्स जैसी जो है वो स्टेम से निकलनी शुरू हो गई। ऐसा हुआ आज के दिन 19 जनवरी को। आपने ये कहा कि इस प्लांट को अब हम 31 मार्च को देखेंगे, ठीक है। 31 मार्च को आपने देखा तो मान लो ये 1 इंच था आज के दिन, तो 31 मार्च को ये प्लांट हो गया है लगभग 1 फीट या 12 इंचेस का, ठीक है। अब आपने इसका क्या देखा, 19 जनवरी से 31 मार्च तक के जो टाइम पीरियड है उसको आप एक यूनिट टाइम मान लेते हो। इतने टाइम में आपने ये देखा कि ये जो प्लांट था वो 1 इंच से 12 इंच हो गया, ये क्या हो गया इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब आपने ये देखना है कि इसके बाद इतने टाइम के बाद हर 2 महीने मतलब 31 मार्च के बाद 31 जो है 30 जून को, 30 अगस्त को, अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसके बाद इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ती है। क्या ये जो अभी 12 इंच का था ये 30 जून को 15 इंच का हो गया और 30 अगस्त को ये 20 इंच का हो गया। तो यहां से इसका ग्रोथ रेट मापना कंपैरिजन करके, दिस इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये प्लांट इतना हुआ तो दूसरा प्लांट जो है वो कितना हुआ, वो हो गया इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर है ये कंसेप्ट, ये बात समझ में? यस मैम। ठीक है, मुझे जवाब सबसे चाहिए होता है किसी एक से। यस मैम। मैम गुड, यस। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्लांट ग्रोथ की बात पे फिर से। ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन भी, बिल्कुल ऑक्सीजन भी चाहिए, और प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स भी, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये सारी चीजें कहाँ से आती है, कैसे बनती है। वाटर का क्या काम है यहाँ पर, जो वाटर है वो किसी भी सेल को, किसी भी प्लांट सेल को क्या देता है, टर्जिडिटी। कोई मेरा प्यारा बच्चा टर्जिडिटी पे कुछ रोशनी डालना चाहेगा? 11 चैप्टर में हमने इसके बारे में काफी कुछ किया है। यस महक, क्या होता है टर्जिडिटी? आमीन, सेल का फूलना। सेल का फूलना, जितना मैम मैक्सिमम swollen state of cell, द swollen state of cell turgid और हाँ द मैक्सिमम, जो उसके बाद वो अब और स्वेलअप नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो दिस इज सकता। टर्जिडिटी। सेकंड जो है दैट इज, जस्ट अ मिनट, होल्ड फॉर अ सेकंड।
हाँ जी, तो हम कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें मैंने आपको बताया वाटर का रोल क्या है। वाटर हेल्प्स इन टर्जिडिटी, यानी कि वो सेल को मैक्सिमम जितना वो स्वेलअप हो सकता है उतना स्वेलअप कर सकता है। सेकंड काम है एंजाइम एक्टिवेशन। जितने भी एंजाइम्स हैं अगर वाटर नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सेकंड फंक्शन है वाटर का। ऐसे ही फंक्शन है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। जो भी मेटाबॉलिज्म है, किसी भी चीज को तोड़ना है, जोड़ना है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कोई भी चीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। और थर्ड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं और सेल की एनर्जी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब जरूरी है हमारे पास एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा और क्या जरूरी है, इसके अलावा यहाँ पर जरूरी है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ कम हुआ तो भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमल लाइट, ऑप्टिमल वाटर, ऑप्टिमल कार्बन डाइऑक्साइड और एयर। अगर ये सब चीजें अपने नॉर्मल वैल्यू में, ऑप्टिमल वैल्यू में होंगी तो ही प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो होता क्या है किसी भी सेल की डेवलपमेंट में पहले होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब सिर्फ सेल्स का गुच्छा जो सिर्फ लगातार डिवाइड कर रहे हैं। फिर वो हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड, अपना अपना फंक्शन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद वो हो जाते हैं डी डिफरेंशिएटेड। ये हमने सेल वाले चैप्टर में पहले भी किया है। डी डिफरेंशिएटेड मतलब एक बार तो उन्होंने अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया और डिवाइड करना बंद कर दिया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपके कहीं चोट लग जाती है, स्किन वहां से रप्चर हो जाती है, खाली हो जाती है, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद वहां पर नई स्किन आ जाती है। तो ऐसे केस में हुआ क्या कि आपके स्किन के सेल्स जिन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया और डिसाइड कर लिया कि मैं स्किन वाले सेल्स बन जाऊंगा, तो अब डिवीजन बंद होगी, अपना फंक्शन डिसाइड होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएटेड सेल बन गए। लेकिन अब अगर चोट लगी, इतनी स्किन मिसिंग होगी, तो क्या होगा, सेल्स को नया स्किन तो बनाना ही पड़ेगा, तो उनको उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे सेल्स जो डिवाइड करना छोड़ चुके थे वो दोबारा डिवाइड करते हैं अपना फंक्शन डिसाइड होने के बावजूद। दे आर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, और उसके बाद वो बन जाते हैं रीडिफरेंशिएटेड। रीडिफरेंशिएटेड मतलब अब वो फिर से जो है दोबारा से जो है अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए ही लूज कर लेंगे, हमेशा के लिए डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, Yes, तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, आपने थायरॉक्सिन सबने सुना होगा, ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब सिर्फ बढ़ाना नहीं होता, कम करना भी होता है। तो हम इस चैप्टर में ऐसे 5 हार्मोन्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हार्मोन है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है प्लांट का जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों है, क्या क्या काम करता है ये, पहले इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमंस के यूरिन में एक्सीडेंटली ये हार्मोन मिला था। तो ऑब्वियसली हमारे यूरिन का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो वही होगा जो हम खाते हैं। तो हमने जो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाए, जो फ्रूट खाया, लीव्स खाए, वही
यूरिन की फॉर्म में, अगर हमें उनकी जरूरत नहीं है तो दे विल बी गेट आउट ऑफ द बॉडी। तो एक्सीडेंटली ह्यूमन यूरिन में एक नया कंपाउंड मिला ऑक्सिन, तो पता किया गया तो ये प्लांट्स के अंदर होता है। क्या क्या फंक्शंस करता है ये ऑक्सिन? ऑक्सिन के फंक्शन है, पहला है रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन और स्टेम कटिंग। अगर हम किसी भी प्लांट की स्टेम को तोड़कर ले आए और उस स्टेम के ये जो टुकड़ा है, ये स्टेम का एक टुकड़ा है, अगर हम इसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन डाल दें, आर्टिफिशियल बना हुआ या प्लांट से निकाला हुआ, तो कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स आ जाएंगी। यानी कि ऑक्सिन बेसिकली क्या है? इट इज अ रूट प्रमोटिंग हार्मोन। हम स्टेम के अंदर, जिसके अंदर रूट्स नहीं है, कहीं भी नामो निशान भी नहीं है, उसके ऊपर भी ऑक्सिन डालेंगे तो उसमें भी रूट्स बन जाती है और ये रूट समेत हम एक नया प्लांट जो है कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है, इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अच्छे से फ्लावर बन जाए, टाइम से बन जाए, ठीक बन जाए, ये भी कौन एश्योर करता है? ऑक्सिन। जैसे कि पाइनएप्पल के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर टाइम से फ्लावरिंग हो जाए, ये कौन एश्योर करता है? ऑक्सिन हार्मोन। थर्ड है, इट प्रिवेंट्स अर्ली स्टेज फ्रूट एंड लीफ फॉल। फ्रूट ड्रॉप आपने सुना होगा, जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपको मालूम है, कई बार क्या होता है कि हमने जिस टाइम पे जो है हार्वेस्टिंग करनी है, यानी कि फ्रूट को तोड़ना है, जैसे कीनू अपने यहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो जिस टाइम पे हमने उसको तोड़ना है, कई बार क्या होता है उसकी प्री मैच्योर फॉलिंग हो जाती है, अभी वो कीनू पका नहीं होता, वो टाइम से पहले ही गिर जाता है। ऐसे प्लांट्स के साथ भी होता है कि लीफ अभी मैच्योर हुए नहीं, बड़े हुए नहीं, अपने आप ही पत्ते झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्री मैच्योर फॉल है इनका, अर्ली स्टेज पर ही ये हो जाना, इसको भी कौन एश्योर करता है कि ऐसा नहीं हो, एक एज के बाद प्रॉपर मैच्योर होकर ही ये लीफ और ये जो फ्रूट है ये गिरे, ये कौन एश्योर करता है? हार्मोन ऑक्सिन। नेक्स्ट है, इट प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है कि ये रूट है, दिस इज रूट एपेक्स। ठीक है, तो ये जो एपेक्स है, यहां से सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं और इसको ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये जो एपेक्स है ये एज इट इज रहे, ये डोमिनेंट रहे, यानी कि एपेक्स वाली जगह से ये डिवीजन होती रहे, यहीं पर सेल्स लगातार माइटोसिस करते रहे, ये भी कौन एश्योर करता है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये सब ऑक्सिन के फंक्शन है। इसके अलावा कुछ इसके प्रैक्टिकल फंक्शंस भी देखते हैं हम, जैसे इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। बिना बीज वाले भी टमाटर आते हैं, वो कैसे बनते हैं? विदाउट सीड जो होते हैं। सीड कैसे बनता है? सीड बनता है एक मेल के गैमीट से और एक फीमेल के गैमीट से। अगर कहीं ऐसा हो कि सीधा फीमेल का ही जो एग है, फीमेल का जो गैमीट है, वो डायरेक्टली फ्रूट बना दे। नॉर्मल फ्रूट बनाने का तरीका क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट जो है वो एग के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे बनता है सीड। ठीक है, और फिर फ्रूट बनता है। लेकिन अगर डायरेक्टली फीमेल के एग से, बिना मेल के गैमीट के ही फ्रूट बन जाए, तो दिस प्रोसेस इज पार्थिनोकार्पी। कोई बताएगा एक ऐसा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बहुत ही कॉमन है? सबसे कॉमन फ्रूट है वो जो पार्थिनोकार्पिक ही है, यानी कि जिसके अंदर सीड नहीं होगा, जो डायरेक्टली फीमेल के एग से ही बना है। कौन सा ऐसा फ्रूट हो सकता है? एनीबॉडी? मैम पी। पी तो खुद ही सीड है। grapes, ग्रेप्स में भी सीड होते हैं। बनाना। यस, मैंने बोला सबसे कॉमन बनाना। ग्रेप्स में भी सीड देखे जा सकते हैं, नहीं भी होते,
है ना। लेकिन बनाना सबसे कॉमन वो फ्रूट है जिसमें कभी भी आज तक सीड नहीं देखा गया। इट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, इसमें सीड्स होते ही नहीं है, डायरेक्टली फीमेल के एग से बनता है। तो आजकल टमाटर भी ऐसे बनाए जा रहे हैं बिना सीड्स वाले, दैट इज पार्थिनोकार्पिक टोमेटोज। नेक्स्ट है, किसी कोई हम आर्टिफिशियली जो है ऑक्सिन का एक और यूज है, हमने आर्टिफिशियल ऑक्सिन बना दिया है, दैट इज 2,4-D डेस्ट्रोल। हमने एक वीड बनाया है, ये केमिकल बनाया है जो कि जितने भी डाइकॉट्स के वीड है हमने वीडीसाइड बनाया है। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके साथ में छोटे छोटे से ऐसे प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। खेतों में भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को रिमूव करते हैं, क्यों? क्योंकि जो मेन न्यूट्रिशन है सॉइल से लेना है वो मेन प्लांट ना लेकर ये छोटे छोटे प्लांट्स से लेंगे तो मेन प्लांट की ग्रोथ पर असर होगा। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट जो अपने आप ही उगाते हैं खाली प्लॉट्स में, खाली जगह में, वो क्या होते हैं? वीड्स। तो डाइकॉट्स के जो वीड्स है उनको खत्म करने के लिए हमने आर्टिफिशियल एक केमिकल ऑक्सिन में से ही निकाला है। ये भी इसके यूज में हम लिख सकते हैं। वैसे भी हमने अगर हम देखें तो नेचुरल जो ऑक्सिन हार्मोन है वो होता है दो फॉर्म में प्लांट में हमें मिलता है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, पंकज को वॉइस नहीं आ रही क्या? बाकी सबको आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. मैम अरे भाई अपना वाईफाई चेंज करा दिया इसलिए कल की नेटवर्क इश्यू बहुत आ रहे थे, अब भी ना आए तो फिर क्या फायदा। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, सेकंड इज एंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो ये दो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन हमने आर्टिफिशियल भी ऑक्सिन्स बना लिए हैं। आर्टिफिशियली भी हमने कुछ ऑक्सिन्स बना लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि हम किसी भी पेड़ की स्टेम काट के लाए, उसमें ये ऑक्सिन के डाल दें आर्टिफिशियल, तो उससे क्या होगा? एक नया रूट तैयार हो जाएगा और उस रूट को जब हम सॉइल में लगाएंगे तो एक नया प्लांट हमारे पास तैयार हो सकता है। तो जो आर्टिफिशियल हमने बनाया है दैट इज नैप्थलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। और सेकंड है 2,4-D डेस्ट्रोल जो है, ये हम इसको बनाया है हमने आर्टिफिशियली, जो वीडीसाइड का भी काम कर रहा है और किसी भी स्टेम के अंदर किसी भी तरीके से अगर हम रूट उगाना चाहते हैं तो हम रूट भी वहां पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही काफी है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताइए इसके अंदर आपको कोई डाउट्स तो वो क्लियर करते हैं।